हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम सर्कल को देखेंगे, सर्कल के बारे में जानेंगे। ये जो वीडियो है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है, ये सर्कल के बारे में पेरेंट्स को भी जानना जरूरी है, सभी को जानना जरूरी है। बहुत सा बेसिक सा चीज है, ठीक है। तो देखो, सर्कल के बारे में हम लोग क्या क्या बेसिक चीज तो हम सबको ही जानते हैं। ये एक सर्कल जो होता है, ये प्लेन सरफेस में होता है। ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल। और ये उसका रेडियस होता है, ये भी सबको मालूम है। सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और ये रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है, ये भी सबको मालूम है। अच्छा, कुछ और भी चीज देखो, जैसे सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये लाइन को क्या बोलते हैं? ये लाइन होता है कॉर्ड। इस लाइन को कॉर्ड बोलते हैं, ये कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, और एक कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल को कोई टच करते हुए निकल जाए, ठीक है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम सर्कल के बारे में जानेंगे, ठीक है। सर्कल के बारे में कुछ बेसिक सा चीज सभी को मालूम है। जैसे ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं। और रेडियस का डबल जो होता है वो डायमीटर होता है। इतना सबको ही जानते हो, ठीक है। अच्छा, अगर सर्कल में दो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या होता है? इसको कॉर्ड बोलते हैं, CHORD, कॉर्ड, इसको कॉर्ड बोलते हैं। तो जो सेंटर से होकर जाता है डायमीटर, ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड है डायमीटर। ये होता है एक सर्कल में लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर, ठीक है। कॉर्ड क्या है पता चला। अब देखते हैं टेंजेंट। अगर एक्सटर्नल पॉइंट, कोई भी सर्कल में एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करे, ऐसा जो सर्कल को किसी एक पॉइंट में टच करता है, तो इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से कोई लाइन सर्कल को ऐसा कट करते हुए निकल जाए तो उसको स्कैंट बोलते हैं, SECANT, स्कैंट, ठीक है। अच्छा, अगर हम सेंटर से टेंजेंट में एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, माने ये रेडियस, रेडियस हमेशा टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। अच्छा, और देखो कॉर्ड के बारे में और चीज देख लेते हैं। ये सर्कल को दो पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है? कॉर्ड। ये सेंटर, ठीक है। सेंटर से अगर कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कॉर्ड को क्या होगा? ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर सेंटर से किसी भी दो कॉर्ड का डिस्टेंस सेम है, ठीक है, दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से अगर इक्वल है, इक्वल डिस्टेंस में है, तो दोनों कॉर्ड इक्वल होंगे, ठीक। अच्छा,
और और भी बहुत सारी चीज है सर्कल के बारे में जानने के लिए। ये सर्कल में रेडियस के सेंटर से ये दो रेडियस मिलके सेंटर में जो एंगल बनाता है उस एंगल का हाफ होता है इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा। ठीक है, ये दो एंड पॉइंट से अगर सेंटर में जो एंगल बना है उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा इसका हाफ होगा। जैसे ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अच्छा, और सर्कल का ये कॉर्ड है, ये ऊपर वाले सेगमेंट में जितना भी एंगल बनाएगा ये कॉर्ड का दोनों एंड से लेके जो भी एंगल बनेगा वो सारे एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, ये कॉर्ड के ऊपर जितने भी एंगल बनेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट में सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक सर्कल में ये कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर जिसको बोलते हैं। ये ऊपर वाला सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के ऊपर जो एंगल बनेगा दोनों ये डायमीटर के दोनों एंड को लेके ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 डिग्री का होगा। ये होता है 90 डिग्री। यहां जितने भी एंगल होंगे सब इक्वल होंगे, ये सब इक्वल होंगे, यहां पर सब 90 डिग्री का एंगल होगा। एंगल ऑफ सेमी सर्कल इसको बोलते हैं। अच्छा, और देखते हैं कुछ। ये सर्कल के कोई भी 4 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। इस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का पहचान क्या होता है, अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल माने वो क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 वर्टाइसेस जो है एक सर्कल के ऊपर, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये ए बी सी डी, ए और सी का सम 180, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होगा। ठीक, समझ रहे हो। अच्छा, इतना है, और भी कुछ होगा। और एक 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट अगर हो, ये अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, तो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। ठीक है, पर 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से, ये 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहीं पर भी हो, ठीक है, तो वो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट को अगर राउंडर से हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक सर्कल बनेगा, तीनों पॉइंट एक सर्कल से पास होगा। पर 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हो तो वो जरूरी नहीं कि एक सर्कल वो चारों पॉइंट से पास हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, वो तभी चारों पॉइंट से पास होगा वो अगर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा। ये चारों अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है तभी वो सर्कल उसमें से पास होगा, नहीं तो 4 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से सर्कल पास नहीं होगा। पर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कैसा भी हो उसमें से एक सर्कल पास हो सकता है। ठीक है, ये डायग्राम में मैं बना के दिखा रहा हूं। अच्छा, अब इसको डायग्राम को सब मैं मिटा रहा हूं, मिटा के देखो टेंजेंट क्या है, कॉर्ड क्या है, स्कैंट क्या है, समझ गए। ये सर्कल में से अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर यहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट को अगर हम ये सेंटर से ऐसा ज्वाइन करें, माने रेडियस, रेडियस क्या होता है, टेंजेंट में परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एक सर्कल में अगर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं
ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ऐसा और भी कई सारे इंटरेस्टिंग चीज है सर्कल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, लाइंस और एंगल्स के बारे में। तो ये सब मैं आपको बीच बीच में वीडियो बनाऊंगा और आप लोग देखना। चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं? देखो ये सर्कल है, एक टेंजेंट, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा इनफाइनाइट टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा? फर्स्ट वाले का आंसर होगा infinitely many changes। infinitely many changes। infinitely many tangent, फर्स्ट का आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो फिल इन द ब्लैंक है। फर्स्ट बोला है ये क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट में जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें पूछा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ब्लैंक पॉइंट्स। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल में टेंजेंट एक ही पॉइंट में उसको टच करता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1। सेकंड का सेकंड क्या बोला है? देखो, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, बोला है ए लाइन इंटरसेक्ट एक सर्कल को अभी मैं बताया था, एक सर्कल को एक लाइन अगर 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करे, ठीक है, सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड स्कैंड। इसको स्कैंड बोलेंगे जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से 2 पॉइंट सर्कल के 2 पॉइंट में टच करते हुए जाए, उसको बोलेंगे स्कैंड। ये क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक, सेकंड का थर्ड। ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। ठीक है, पैरेलल टेंजेंट कितने ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में से? ये जैसे सर्कल है, टेंजेंट क्या है? ये एक टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से, इसके पैरेलल एक ही और दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक सर्कल में से 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। 4, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ए टेंजेंट PQ। चलो डायग्राम भी बनाते चले साथ में। क्वेश्चन नंबर ये है 3। एक सर्कल में टेंजेंट के बारे में कुछ बोला है। ए टेंजेंट PQ at a point P of circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter। लेंथ ऑफ PQ हमको फाइंड करना है। ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, इसको P ले लेते हैं, और ये टेंजेंट ये Q में यहां पर ज्वाइन हुआ है, ये O सेंटर से ये एक
ज्वाइन किए हैं, ये परपेंडिकुलर होता है। हमको फाइंड करना है PQ, ये PQ फाइंड करना है, तो ये P और O का डिस्टेंस भी दिया होगा, ये OQ 12, ये OQ 12 दिया है। अच्छा, और डायग्राम गड़बड़ बना है, लेबलिंग गड़बड़ हुआ है। अच्छा, इसमें OQ 12 है और PQ फाइंड करने बोला है, टेंजेंट PQ, ये PQ फाइंड करना है हमको, और ये है Q और ये P है। ठीक है, ये PQ हमको फाइंड करना है, और रेडियस दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और OQ 12 है, OQ ये 12 है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, देखो, एक टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ, ठीक है, एट ए पॉइंट P of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q, so that OQ 12 centimeter और लेंथ PQ is फाइंड करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है इसमें। ठीक है, तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। ये हाइपोटेनियस है 90 के ऑपोजिट में, तो ये होगा QP या PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर, यही होगा। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, तो हमको PQ फाइंड करना है, प्लस OP है 5 स्क्वायर और OQ है 12 स्क्वायर, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर जाके माइनस हो गया 25। अच्छा, 144 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, यहां होगा 144 और 25 को माइनस करेंगे, यहां पर होगा 9, यहाँ 1 1, तो ये हो जाएगा 119, और ये स्क्वायर हटेगा, तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119। तो ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझो क्या बोला है। ड्रॉ ए सर्कल एंड two lines parallel to a given line such that one is the tangent and the other a scant to the circle। तो scant क्या है मालूम है, टेंजेंट क्या होता है मालूम है, तो ये एक सर्कल, ये एक गिवन लाइन, गिवन लाइन, अच्छा, एक ये गिवन लाइन है। अच्छा, ये इसके पैरेलल एक टेंजेंट, ये होगा टेंजेंट, टेंजेंट, और इसके पैरेलल स्कैंट, ये स्कैंट। देखो ऐसा ही बोला है, इसको ले लेते हैं L M और ये N। ठीक, तो गिवन लाइन क्या है L, तो L पैरेलल M पैरेलल N, यही हमको बस ड्रॉ करने बोला था। ड्रॉ ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन, ये दो लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ये लाइन के पैरेलल दो लाइन ड्रॉ करने बोला था, such that one is tangent, देखो ये टेंजेंट है, and the other is scant to the circle, दूसरा होना चाहिए scant। ये बन गया डायग्राम। ठीक, बहुत इजी है।